हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी के अंदर फंक्शंस के साथ टेक्स्ट मैच कैसे कर सकते हैं। वैसे आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने टेक्स्ट मैच स्ट्रिंग और रिजेक्ट्स के साथ करा था और सेम चीज अब हम लोग फंक्शंस के साथ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टेक्स्ट मैच होता क्या है। इवन एग्जैक्टली सेम पॉइंट हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर भी कवर करा था, बट थ्योरेटिकल पॉइंट है और काफी छोटा, ज़्यादा टाइम लेगा नहीं, काफ़ी छोटा है ये। सो इस पार्ट के अंदर मैं कवर कर दूंगा बिकॉज हो सकता है आप डायरेक्टली इस पार्ट के ऊपर आ रहे हो, लास्ट वाला पार्ट आपने ना देखा हो। देन हम लोग बात करेंगे कि फंक्शंस के साथ में टेक्स्ट मैच होता कैसे है, कुछ एग्जांपल्स वगैरह हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और ये हमारी प्लेलिस्ट है, इसके अंदर 32 वीडियोस आ चुकी हैं और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने रिएक्ट की टेस्टिंग के लिए रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी एंड जेस्ट दोनों का यूज करा है। सो ये प्लेलिस्ट आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है आपके प्रोजेक्ट की टेस्टिंग के अंदर भी और इंटरव्यूज को क्लियर करने के लिए भी। ऑलराइट, अब आते हैं पहले पॉइंट की तरफ कि टेक्स्ट मैच होता क्या है। देखो, यूआई के अंदर जब भी हम लोग टेक्स्ट केसेस लिखते हैं और यूआई एलिमेंट की टेस्टिंग करते हैं ना, तो बहुत बार हमें ऐसे टेस्ट केसेस लिखने पड़ते हैं जहां पे हम लोग पहले उस एलिमेंट का टेक्स्ट चेक करते हैं कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अगर वो मैच होता है फिर हम लोग उसकी टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे एक डिव लिया हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। तो अगर मैं इसकी टेस्टिंग करूंगा, वैसे तो और भी बहुत सारे तरीके से हो सकती है, बट अगर आप इस टेक्स्ट के हिसाब से करना चाहते हो कि डिव के अंदर ये लिखा हुआ है तो ही उसकी टेस्टिंग करो, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको मैच करते हैं। 3 तरीके से कर सकते हैं, रिजेक्ट्स के साथ भी कर सकते हैं और स्ट्रिंग के साथ भी और फंक्शंस के साथ भी। 2 चीजें हम लोग लास्ट वाले पार्ट में देख चुके हैं, फंक्शंस वाला देखने वाले हैं कि इस टेक्स्ट को हम लोग फंक्शंस के साथ कैसे मैच कर सकते हैं और फिर कैसे उसके लिए टेस्ट केस हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कोड के ऊपर। हाँ, एक चीज और है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग हमेशा पूरा का पूरा टेक्स्ट ही मैच करें। हो सकता है आप स्टार्टिंग का फर्स्ट वर्ड मैच करना चाहते हो, लास्ट वर्ड मैच करना चाहते हो, कुछ बीच के कुछ वर्ड्स मैच करना चाहते हो, ऐसा भी पॉसिबल होता है। राइट, तो ऐसे केसेस भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। देन सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, app.test.js वाली फाइल के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे टेस्ट केस लिखता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा टेस्ट मैच विद फंक्शन। राइट, इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड देन हम लोग सेकेंड पैरामीटर के अंदर क्या करेंगे, एक कॉल बैक फंक्शन लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हमारे कंपोनेंट को रेंडर करेंगे। हमारा कौन सा कंपोनेंट रेंडर करना है, हमें ऐप वाला। सो रेंडर करने के लिए हम लोग रेंडर को निकालेंगे रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी से, ये बहुत बार बता चुका हूँ। देन ऐप कंपोनेंट को हम लोग यहाँ से इंपोर्ट करके रेंडर करेंगे। देन मैं यहाँ पे ये एक डिव है तो उसके हिसाब से कोई भी वेरिएबल ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट ले लेता हूँ जिसका नाम dv रख लेता हूँ। आप div जो भी आप रखना चाहते हो, div एलिमेंट आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे हम लोग स्क्रीन का यूज़ करेंगे। स्क्रीन भी हम लोगों को रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी से इंपोर्ट करनी है। देन हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं गेट बाय टेक्स्ट। राइट, अब ये कर दिया। इसके अंदर क्या होता है, ये ना बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन को भी लेता है। देखो, स्ट्रिंग के साथ कैसे मैच करना है, रिजेक्ट के साथ कैसे मैच करना है वो मैं बता चुका हूँ, वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करने वाला। इसके अंदर आप लोग एक कॉल बैक फंक्शन भी पास कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे आपने कॉल बैक फंक्शन पास करा। राइट, और इसके अंदर बेसिकली 2 पैरामीटर होते हैं। सेकंड पैरामीटर आप यूज करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो मत करो। सो फर्स्ट हम लोग कंटेंट लेंगे। इसके अंदर जो हमारा कंटेंट होता है ना, इसके अंदर ये वाला कंटेंट ये निकाल के देगा। देन सेकंड होता है हमारा एलिमेंट। राइट, अगर इनका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, कंटेंट की जगह पे आप लोग टेक्स्ट भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आप इनका नाम रखना चाहो। राइट, और इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अब एक चेक करते हैं कि जो कंटेंट है ना उसका अगर फर्स्ट वर्ड है वो, या फिर वो स्टार्ट हो रहा है हेलो के साथ स्टार्ट हो रहा है, तो उससे टेक्स्ट को मैच करो। राइट, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंटेंट डॉट स्टार्ट विथ। राइट, इस तरीके से लिखूंगा। एंड देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली लिख देंगे हेलो। अच्छा, आप बोलोगे कि इस फुल को कैसे मैच कर सकते हैं, ये मैं ऑलरेडी स्ट्रिंग वाले पार्ट के अंदर बता चुका हूँ, अगर आपको फुल टेक्स्ट मैच करना है तो। राइट, देन आप चाहो तो लास्ट में सेमीकोलन लगा सकते हो और फिर हम लोग यहाँ पे असर्ट करते हैं। सो इसके लिए सिंपली हम लोग लिखेंगे एक्सपेक्ट dv, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल लिया हुआ है, एंड देन सिंपली लिख दो टू बी इन द डॉक्यूमेंट। राइट, कि ये डॉक्यूमेंट के अंदर प्रेजेंट करता है कि नहीं करता है। तो देखो, हमारे पास एक ऐसा कंटेक्स्ट तो है जो स्टार्टिंग में हेलो से स्टार्ट होता है। राइट, ये तो हमारे पास है, तो ये टेस्ट के पास भी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली लिखता हूँ npm run start एंड हियर वी गो। देखो टेस्ट केस पास हो गया।
अब मान लो अगर इसको फेल करना है, मान लो हेलो की जगह पे कोई हाई के साथ तो हमारा कोई भी कंटेंट रेडी नहीं हो रहा, तो अब ये फेल हो गया, राइट। और देखो अब मैं ये टेक्स्ट मैच क्यों बोल रहा हूं, मान लो यहाँ पे एक और होता हाई वर्ल्ड, देन हम लोग करते हो टेक्स्ट, ये मैच हो जाता। तो हम लोग किसी स्पेसिफिक डिव को टारगेट नहीं कर रहे होते, किसी एलिमेंट को टारगेट नहीं कर रहे होते, टेक्स्ट को मैच कर रहे होते हैं। तो अब ये वाला सेकंड वाला पास हो गया था, राइट। तो मैं इसको एक बार के लिए हटा देता हूँ, वापिस हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं हेलो, तो ये एक केस बन गया। अब देन ये कोड मैं आपको गिटहब के ऊपर भी देने वाला हूँ, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और दूसरी लाइन में यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ, राइट, ताकि ये रहे। अदरवाइज मैं अगर दोनों लाइन एक साथ रखूंगा तो भी एरर आएगा, बिकॉज कॉन्स्टेंट ले रखा है हम लोगों ने, राइट, यहाँ पे। सो ऊपर वाले कमेंट करा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एंड विद कर सकते हो। एंड विद किसके साथ, हेलो के साथ नहीं हो रहा, किसके साथ हो रहा है, वर्ल्ड के साथ, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा तो इस तरीके से भी हो जाएगा, राइट, ये भी पास हो गया। अच्छा, अब क्या है, अगर इतना पूरा वर्ड भी नहीं लिखना आपको, जस्ट कुछ वर्ड लिखना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर इतना भी लिख दोगे ना LD, तो भी ये मैच हो जाएगा, बिकॉज LD तो लास्ट के अंदर है ही ना, राइट। सो इस तरीके से, तो ये 3 केस हो गए। देन एक चीज और होती है, आप जो ये अभी डायरेक्टली रिटर्न हो रहा है आपको यहाँ से, इसको आप लोग खुद से भी रिटर्न करवाना चाहो तो वो भी करवा सकते हो। जैसे कि मैं कॉन्स्ट लेता हूँ यहाँ पे, इवन इसको ही कॉपी कर लेता हूँ यार, यहाँ पे बेटर रहेगा ना, इजी रहेगा, कम टाइम लगेगा। तो अब जो हम लोग यहाँ से बेसिकली डायरेक्टली इसको रिटर्न कर रहे हैं, बिकॉज अगर हम लोग एक ही लाइन के अंदर लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो रिटर्न ही हो जाता है। तो मैं यहाँ पे मैनुअली भी रिटर्न कर सकता हूँ कुछ, अगर मैं चाहूँ तो अब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कंटेंट डॉट इंक्लूड्स, ये यहाँ भी हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज यहाँ पे नहीं होती। अगर इसको मैं हटा के, मैं बस इसको तरीका बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कंटेंट डॉट इंक्लूड्स, राइट, तो ये भी इंक्लूड का मतलब है कि ये वर्ड कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करने चाहिए इस डिव के अंदर। जैसे कि अगर मैं ये भी मैच करूंगा यहाँ पे, तो देखो ये यहाँ से भी मैच हो जाएंगे, राइट, फिर भी चल रहा है। अगर मैं लिखता हूँ XYZ, तो ये इंक्लूड नहीं हो रही है, इसके अंदर कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये फेल हो जाएगा, राइट। तो ये है, बट ठीक है, इसके अलावा मैं आपको जस्ट एक तरीका बता रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर खुद से कुछ रिटर्न करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे इंक्लूड, और इसमें कर सकते हो कुछ भी, लेट से आप यहाँ पे चाहते हो LL, राइट, बिकॉज LL है इसके अंदर, तो ये टेस्ट केस पास हो जाएगा, राइट। अगर आप खुद से भी जस्ट टेस्ट केस पास ही करना चाहते हो कि आपको टेस्ट केस पास ही करना है और कुछ नहीं करना, तो कुछ भी मत करो, यहाँ पे सिंपली ट्रू लिख दो और ये टेस्ट केस मैच करके पास कर देगा। लेकिन इस केस के अंदर ना मल्टीपल एलिमेंट्स दिखते हैं ना, कि यहाँ पे तो हर किसी के लिए ट्रू हो रहा है, तो आपको यहाँ पे ऑल यूज करना पड़ेगा, राइट। एंड देन यहाँ पे आप फॉर लूप लगा सकते हो या फिर 0 वगैरह कुछ भी इंडेक्स दे सकते हो, तो वैसे भी कर सकते हो, राइट। बट ये तो थोड़ा सही तरीका नहीं होता, जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल देके बता दिया। सो और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी इसके अंदर। फॉर एग्जांपल आप टेक्स्ट की लेंथ चेक करना चाहते हो, कि अगर किसी जो कोई टेक्स्ट है, कंटेंट लिखा हुआ है, उसकी लेंथ वो 11 हो, जैसे कि इसकी यहाँ पे टोटल अगर काउंट करोगे ना 5 and 5 एंड बीच में स्पेस, तो 11 बनती है, राइट। तो अगर कंटेंट डॉट लेंथ अगर किसी की 11 है तो भी वो कंटेंट में मिल जाए और वो चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 11 करा, डबल इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे, एंड देखो ये भी पास हो गया। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 12, तो 12 लेंथ किसी की भी नहीं है, राइट। सो इस तरीके से ये फेल हो गया। सो इस तरीके से आप लोग मल्टीपल तरीके से टेक्स्ट मैच कर सकते हो फंक्शन के साथ। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इसमें कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। एंड देखो, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सो प्लीज़ कर लो। ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसके लिए बिल्कुल भी कोई चार्ज नहीं देना, पैसा नहीं देना। सो प्लीज़ लाइक दिस, और इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन और मिल जाएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करना ये चैनल। एंड दिस इज़ माई डोनेशन नंबर, पेटीएम डोनेशन नंबर, अगर आप डोनेशन करना चाहते हो। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।